हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी जैसे आप जानते हैं कि आपने देखी होगी कि उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग होते हैं। तो पाइथन में भी ऐसे ही होता है, बट उसमें सिर्फ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स नहीं होते। उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। कि हम पहले एक की देते हैं और फिर हम उसकी एक वैल्यू देते हैं, और जिसको कि हम एक डिक्शनरी बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने एक डिक्शनरी बनाई जिसका नाम दिया हमने पेशेंट। हम यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले जो है एक की लिखेंगे। की जैसे कि हमने चाहते हैं कि पेशेंट का नाम आए, तो हमने ये एक स्ट्रिंग है तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा, फिर कोलन दिया और फिर उसका पेशेंट का नाम है। तो जैसे कि पेशेंट का नाम है बॉब, और फिर हम इसमें पेशेंट की एज लिखना चाहते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे कॉमा दिया और फिर से एज एक स्ट्रिंग है तो फिर से हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा और एज लिखा, फिर हमने कोलन दिया और फिर हमने पेशेंट की एज लिखी, जैसे 45 हमने लिखी। तो अब यहाँ पे हमने की ये जो डिक्शनरी बनाई इसमें हमने दो की वैल्यू पेयर बनाए। पहला की वैल्यू पेयर है नेम बॉब और दूसरा की वैल्यू पेयर है एज 45। तो पहला जो की वैल्यू पेयर है उसमें नेम जो है वो की है और बॉब जो है वो उसकी वैल्यू है, और जो दूसरा की वैल्यू पेयर है उसमें एज जो है वो की है और 45 उसकी वैल्यू है। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पेशेंट का नाम पता लगे कि पेशेंट का क्या नाम है। तो हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। तो हमारी डिक्शनरी का नाम है पेशेंट, और फिर हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं, और फिर हम इसमें डबल कोट्स देंगे। और डबल कोट्स के बाद में हम यहाँ पे जो भी हम की वैल्यू चाहते हैं वो की का नाम देंगे। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा नेम, और फिर हम इसको रन करेंगे। तो ये नहीं रन हुआ। अच्छा, ये इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो हमने वहाँ पे पी कैपिटल लिखा था, तो ये यहाँ पे हमने पी स्मॉल कर दिया था, इसलिए रन नहीं हुआ। हाँ, तो अब देखिए ये रन करेगी या। तो हाँ, हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो जहाँ पे हम कैपिटल यूज़ करते हैं वहीं पे कैपिटल यूज़ करना है, जहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं वहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करना है। तो अब इसने पेशेंट का नेम बॉब प्रिंट करके दे दिया। हमने जो है इसमें प्रिंट में पहले हमने डिक्शनरी का नाम डाला पेशेंट, और फिर हमने अंदर इसमें की डाली, की का नाम डाला जो कि नेम है। अब हम इस नेम को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम एज लिखते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 45 आ गया। हमने अब फिर से की डाली तो हमें फिर से इसकी वैल्यू मिल गई। तो हम जब भी ये की यूज़ कर रहे हैं पाइथन में डिक्शनरी की वैल्यू, डिक्शनरी में से वैल्यू जानने के लिए, तो हम उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट अंदर जो कि पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूज़ करेंगे।